हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जैसे कि आज हम लोग बेसिक कंपोनेंट के बारे में जानकारी लेंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है दोस्तों ऑक्टो कपलर आईसी के बारे पे। ये ऑक्टो कपलर आईसी का बहुत ही बड़ा रोल है हमारी एसी की पीसीबी में, खासकर इन्वर्टर मॉडल की पीसीबी में। सबसे ज्यादा एरर और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग को इसी से देखने को मिलता है। तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से सीखेंगे और बहुत ही अच्छे से जानेंगे इसकी टेस्टिंग और इसकी वर्किंग दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो लोग एसी की पीसीबी या फ्रिज की पीसीबी या वॉशिंग मशीन की पीसीबी रिपेयर करना चाहते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले से इसलिए मेंशन कर देता हूं ताकि कम समय में आप लोग को मैं ज्यादा सिखा पाऊं। जैसे कि आप देखेंगे ऑक्टो कपलर आईसी होती है, वो ऑक्टो कपलर आईसी का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अब बात आती है दोस्तों ऑक्टो कपलर आईसी की कि हम लोग उसके पिन डिटेल्स को कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे। तो चलिए पहले इस सर्किट को माइंड से हटा दीजिए, साइड पे समझिए। जैसे कि ये वो हमारे ऑक्टो कपलर आईसी है। इस आईसी के अंदर हमारा एक एलईडी डायोड, आईआर एलईडी, और इसके बाद आपको एक साइड फोटो ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे इसमें 4 लेग्स होगी, जो ऑप्टो कपलर आईसी होगी इसमें 4 लेग्स होगी। और आप लोग इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा आईआर एलईडी है और कौन हमारा फोटो ट्रांजिस्टर है। तो इसकी पिन डिटेल्स को पहचानना पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो जैसे कि आप जो हमारा ऑप्टो कपलर आईसी होगा, तो उस आईसी में जब आप देखेंगे उसके ऊपर ऐसी पतली पतली सी हमारी लाइनिंग होगी। जैसे कि आप देखेंगे पतली पतली सी हमारी लाइनिंग होगी। अगर लाइनिंग नहीं होगी तो हमारी क्या होगा, कॉर्नर पे डॉट रखा होगा। क्या होगा, कॉर्नर पे डॉट रखा होगा। तो जिस कॉर्नर पे डॉट होगा वहां से हमारा एक नंबर स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि ये ऑप्टो कपलर आईसी है, तो इसका एक नंबर ये होगा, इसके बाद 2 नंबर ये होगा दोस्तों, इसके बाद 3 नंबर हमारा ये होगा और 4 नंबर ये होगा। मतलब हम लोग कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जहां से हमें डॉट मिल जाएगा वहां से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एक नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये तो हो गई पिन की डिटेल। अब लोग पहचान जाएंगे किसी भी आपको कपलर आईसी को, जिस साइड डॉट होगा वहीं से एंटी क्लॉक में आपने घुमा देना है। ठीक है। अब बात आती है कि जिस साइड हमारा 1 और 2 नंबर होगा उस साइड हमारी आई आर एलईडी लगी होगी। क्या होगी दोस्तों, आई आर एलईडी, मतलब कि हमारा इस ऑप्टो कपलर आईसी के अंदर एक एलईडी लगी होगी जिसको हम लोग आई आर एलईडी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हमारी क्या है, आई आर एलईडी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आई आर एलईडी है। और मैंने बताया कि इसकी दूसरी साइड पे, जो दूसरी साइड की पिन होगी 3 और 4 नंबर, वहां पे हमें देखने को मिलेगा एक फोटो ट्रांजिस्टर। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, फोटो ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा फोटो ट्रांजिस्टर इस प्रकार का कुछ देखने को मिलता है। अब बात आती है, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, वहां पे हम लोगों ने इसकी पिन डिटेल्स को देखा कि कैसे हमने पहचाना कि हमारी कौन सी पिन 1 नंबर है, कौन सी 2 नंबर है, कौन सी 3 नंबर है, कौन सी 4 नंबर है। अब बात आ जाती है कि जैसे आप लोगों ने पहचान लिया कि ये हमारी 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है और 4 नंबर है। ठीक है दोस्तों। आपको मैंने बताया कि इसके 1 और 2 नंबर साइड आपको आई आर एलईडी देखने को मिलेगी, जो कि ये है, और एक साइड आपको फोटो ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा 3 से 4 नंबर पिन पे। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि ये काम कैसे करता है। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि जो डायोड होता है उसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है। इसके बाद ट्रांजिस्टर में आपको पता है कि एक हमारा एमीटर होता है, एक कलेक्टर होता है, एक हमारा बेस होता है। तो बेस इसमें नहीं है, बेस इनेबल कैसे होगा वो हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है। जैसे कि ये किसी सर्किट में लगी होती है, कैसे काम करती है कि जब इसकी एलईडी ऑन होगी, जब इसकी एलईडी ऑन होगी तब इसका बेस हमारा क्या होगा, ऑन होगा। मतलब इसको बेस ऑन करेगा, जिससे कि हमारी सप्लाई क्या है, इधर से इधर 3 से 4 नंबर में पास होने देगा। कब पास होने देगा, जब ये एलईडी हमारी ऑन होगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं इसको एक सर्किट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी जो एलईडी है वो हमारी 1 वोल्ट से ग्लो करती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं 5 वोल्ट। तो ये हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा प्लस का 5 वोल्ट है। ठीक है। एलईडी है। अब आप लोग दूसरा पॉइंट जो है, जो 2 नंबर है, इसको हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ये आप लोग को मैं एग्जांपल दे के सर्किट बना के समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है। 1 नंबर पिन पे हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दी और 2 नंबर की पिन पे हमने इसको कर दिया दोस्तों ग्राउंड। क्या कर दिया, ग्राउंड। तो क्या है दोस्तों कि जब ये एलईडी, अब दूसरे साइड के सर्किट पे देखिए, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है।
ये IR LED है और ये हमारा फोटो ट्रांजिस्टर है। तो इसकी हम लोग 3 नंबर पिन को ग्राउंड कर देते हैं। एग्जाम्पल है कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। इसको हमने कर दिया ग्राउंड और इसकी 4 नंबर से हमने ले गए और 4 नंबर पे हमने दोस्तों यहाँ पे लगा देते हैं एक LED 100 वाट वाला। इसके बाद इसको हमने कनेक्ट कर दिया दोस्तों यहाँ पे 220 वोल्ट, ठीक है दोस्तों, 220 वोल्ट या 12 वोल्ट मान लीजिए। यहाँ पे हमने इसको 12 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों, 12 वोल्ट पे, ठीक। ये हमारा बल्ब है LED, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा दोस्तों? ये नेगेटिव तो तभी पास होगा ना जब इसके बेस को इनेबल किया जाए, मतलब बेस पे हम लोग का पॉइंट कुछ, मतलब जब बेस हमारा चालू होगा तभी ये एमीटर से कलेक्टर में हमारे क्या करेगा, करंट को फ्लो होने देगा। अब बात यहाँ पे आती है कि जब हमारी एलईडी जब यहाँ पे ऑन होगी तो क्या होगा, IR एलईडी जब ऑन होगी तो इसमें क्या पड़ेगा, हमारा लाइट पड़ेगा। जब लाइट इसमें पड़ेगा तो ये है फोटो ट्रांजिस्टर। जब लाइट पड़ेगा तो ये क्या होगा, एक्टिव होगा। जैसे ही एक्टिव होगा तो ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ से एमीटर से होते हुए हमारे कलेक्टर में हो जाएगी और जब कलेक्टर से ये नेगेटिव सप्लाई पास हो जाएगी तो यहाँ से हमें इसको पॉजिटिव मिल रहा था, एलईडी को यहाँ से हमको पॉजिटिव मिल रहा था और यहाँ से जब नेगेटिव पास हो जाएगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। पूरे सर्किट में कहीं भी ऑप्टो कपलर लगा होता है इसी तरह से काम करता है। जब हम लोग इसकी 5 वोल्ट सप्लाई दे देंगे एलईडी साइड, तो जैसे ही ये एलईडी ग्लो होगी तो इस साइड जैसे ही ये ग्लो होती है वैसे ही फोटो ट्रांजिस्टर अपना काम करने लगता है। मतलब ये ग्राउंड की सप्लाई एमीटर से कलेक्टर में पास करने लगेगा, जिससे कि इस बल्ब को हमारे नेगेटिव मिल जाएगा और ये बल्ब क्या होगा, ब्राइट हो जाएगा, मतलब जल जाएगा, ठीक है दोस्तों, रोशनी करने लगेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब बात आती है दोस्तों इसके टेस्टिंग की। तो चलिए सिंपल सी टेस्टिंग है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसकी टेस्टिंग की बात। सबसे पहले आप लोग अगर किसी सर्किट पे लगा है और आप देखना चाहते हैं कि इसकी एलईडी हमारी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो वहां पे आप लोग क्या करिए, मल्टीमीटर को डीसी मोड में सेट करके, मल्टीमीटर को डीसी मोड में सेट करके इसके 1 और 2 नंबर वाले पिन पे लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। 1 और 2 नंबर वाले पिन पे जब लगाएंगे वहां पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा दोस्तों, 1 और 2 नंबर के बीच में 1 वोल्ट। अगर आपको 1 वोल्ट देखने को मिल रहा है तो क्या है, आपकी एलईडी ऑन है दोस्तों, क्या है, आपकी एलईडी ऑन है। अब बात आ जाती है इसकी पूरी टेस्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये 2 पार्टों में बट गया। इस साइड लगा है हमारा IR एलईडी। तो जब हम लोग किसी भी डायोड को चेक करते हैं या किसी भी एलईडी को चेक करते हैं तो वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू आना चाहिए। तो जब आप लोग 1 और 2 नंबर पिन को डायोड रेंज में सेट करेंगे, सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को टेस्टिंग के समय आपको इसकी टेस्टिंग लिख लीजिए, टेस्टिंग। जब इसकी टेस्टिंग करेंगे हम लोग डायोड रेंज में, जब आप लोग मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट करेंगे तब आपको क्या होगा, 1 और 2 नंबर पिन में एक साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू, मतलब वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू, क्योंकि डायोड में क्या होता है, एक साइड से वैल्यू और एक साइड से वैल्यू नहीं आनी चाहिए 1 2 नंबर पिन पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, वन साइड वैल्यू और अदर साइड नो वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे, अदर साइड नो वैल्यू, ठीक है। अब बात आती है कि हमने इस साइड की 1 और 2 नंबर पिन को तो चेक कर लिया कि हमारी एलईडी सही है खराब है। अब बात आती है हमारी फोटो ट्रांजिस्टर की। तो इस साइड हम लोग मल्टीमीटर को डायोड रेंज में ही सेट करेंगे दोस्तों और डायोड रेंज पे ही सेट करने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे 3 और 4 नंबर पिन पे। ये हमारी 4 नंबर है और ये 3 नंबर है। जब हम लोग यहाँ पे 3 और 4 के बीच में चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो यहाँ पे आना चाहिए नो बीप, क्या आएगा दोस्तों, नो बीप नो वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अगर ये कंडीशन आपकी आती है तब क्या है, आपको ऑप्टो कपलर आईसी एकदम 100% ओके है। अगर इससे डिफरेंट टाइप का कुछ भी आता है टेस्टिंग करने में तो आपकी ऑप्टो कपलर आईसी खराब है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग ने सीखा कि जो ऑप्टो कपलर आईसी होती है वो वर्क कैसे करती है सर्किट में और ये सही है या खराब हम लोग कैसे चेक कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए दोस्तों, मैं आपके डाउट को पूरा क्लियर करूंगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। क्लास करने के लिए आप लोग का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।